चलिए आप देख लेते हैं न्यूज अपडेट और बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की कर लेते हैं। भोपाल से पहली खबर, शासकीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, जहां 1 जनवरी से अवकाश नियमों में बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। सीएल को बदलकर अब मेडिकल लीव में आप ले सकते हैं। सिंगल फादर यदि कोई है तो 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव भी मिलने जा रही है। घायल होने पर सैलरी के साथ 2 साल की छुट्टी मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शासकीय कर्मचारियों के लिए वाकई में बेहद बड़ी खबर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मेडिकल लीव नहीं ले पाते हैं, तो सीएल को अब मेडिकल लीव में कन्वर्ट किया जा सकता है और जिसकी वजह से आप अपने सीएल के साथ साथ मेडिकल लीव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई सिंगल फादर है तो 703 दिन की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। घायल होने पर सैलरी के साथ 2 साल की छुट्टी का भी यहाँ पर जो है प्रस्ताव रखा गया है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 1 जनवरी से सभी अवकाश नियमों में बदलाव हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। बात जांजगीर चांपा की करते हैं, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का दौरा है। आज जांजगीर चांपा जाएंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जनादेश पर्व कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजन पुलिस ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें मंत्रिमंडल के कई सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण आज का दौरा है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और जांजगीर चांपा में संबोधित भी करेंगे। 2 साल का रिपोर्ट कार्ड आज पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकास को जेपी नड्डा के आने से नई गति मिलने जा रही है। विकास के नाम पर जनता के पैसों का कैसे बंटवारा होता है, इसकी एक शर्मनाक तस्वीर सतना से सामने आई, जहां रैगांव विधानसभा के दौरे पर पहुंची राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने जब लोक निर्माण विभाग की एक नई सड़क का निरीक्षण किया तो भ्रष्टाचार की डामर पानी की तरह बहती हुई नजर आई। मंत्री ने जैसे ही सड़क पर पैर रखा, सड़क की परतें उखड़ने लगी। कोठी तहसील के पौड़ी मनकहरी मार्ग पर भ्रष्टाचार का ऐसा ही खेल खेला गया है कि नई नवेली सड़क उद्घाटन से पहले ही दम तोड़ने लगी। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरे जब इस 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निरीक्षण करने पहुंची तो वह खुद हैरान रह गई। तकनीकी मानकों के अनुसार बनाई गई सड़क का डामर जूते के मामूली दबाव से ही उखड़ रहा था। घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आलम यह था कि सड़क कई जगहों पर पहले ही उखड़ने लगी थी। इसे केवल एक औपचारिकता के तौर पर पूरा किया गया है। भ्रष्टाचार को अपनी आंखों के सामने देख मंत्री प्रतिमा बागरी ने तत्काल लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तलब किया। उन्होंने सख्त लहजे में निर्देश दे दिए हैं कि इस घटिया सड़क को बनाने वाले ठेकेदार का अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तुरंत निरस्त किया जाए और मामले की गहन जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाए। ये रोड बनी है, ये ऐसे ही ये रोड बनी है, ये साइड में कभी कोई और पूरी रोड ये निकल रही है। ये रोड बनी है, ये रोड बनी है, देख लो ये रोड बनी है। पूरी रोड निकाल दो इस तरह से ये लोग रोड बना रहे हैं। अपना आगे जाओ, इसका कोई देखा जोखा है? कौन करेगा? रहेंगे ना पाओ अपना ये तरह नहीं है। ये सब गिट्टी बहल के वहाँ चली गई। ये रोड बनी, ये इस तरह रोड निकल रही है कि जरा सा धक्के मारने में पूरी रोड निकल रही है। जी 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 जी। आगे की रोड कैसी है? बिल्कुल सब खराब, सब खराब। अपना से जाप जरूर रोड मैं अभी जाती। ये नवीन रोड का निर्माण हुआ है और चूंकि चल ही रहे थे रोड में, तो मैंने कहा कि इसकी गुणवत्ता सही नहीं है, जरा गाड़ी रोकिए, हम रोड को चेक करते हैं। और उतर के देखा तो वास्तव में रोड की ये स्थिति थी कि जरा सा पैर से खिसकाने पे पूरी रोड खिसक रही थी। तो जब हम पैर से जिस रोड को खिसका सकते हैं तो उसमें वाहन चलेगा तो क्या उसकी स्थिति होगी, यह आप समझ सकते हैं। जनता के लंबे समय के लिए यह उपयोग में आए, इसके लिए कार्य कर रहे हैं, ना कि यह सिर्फ कोरम पूर्ति के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग कर सके, यह गुणवत्तापूर्ण बनेंगे तभी संभव है।
इधर अलीराजपुर जिले के जोबट में शासकीय कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में कई छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सर दर्द, पेट दर्द की शिकायत के बाद आनन फानन में करीब 7 छात्राओं को जोबट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीते 2 दिनों में कुल 17 छात्राएं बीमार हो चुकी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम वीरेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे, छात्राओं का हाल जाना, साथ ही डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए। बेटा, आपको क्या हो रहा था वहाँ हॉस्टल में? पेट में दर्द। कितने समय से हो रहा था? दोपहर में। दोपहर से हो रहा था जी। आपके साथ में कितने बच्चियाँ थी जिनको पेट दर्द हो रहा था? 9 लड़कियाँ थी जी। सभी को लेकर हॉस्पिटल में आए क्या? जी। कल से हो रहा था कि पर मैडम लेके नहीं आए, आज फ्रेंड से लेके आए उनके पापा ने। अच्छा, तो फोन लगा के बोल दिया कि उनको बीमार हो लिवर। कितनी लड़कियों को वहाँ पर हुआ था ये? 9 लड़कियां बता रही है। 9 लड़कियाँ? हाँ, कल रात्रि में 3 बच्चियाँ आई थी, जिसमें 2 बच्चियों को घबराहट थी और 1 बच्ची को पेट दर्द था। और आज फिर इवनिंग में एक बच्ची को लेकर आए पेट दर्द की शिकायत से, जिनका इलाज जारी है। बच्चा स्टेबल है और हमारी निगरानी में है। अपने हॉस्पिटल में तो कल रात्रि से अभी तक 4 बच्चे आई हैं और बाकी का अभी तो हमें संज्ञान में नहीं आया है। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार से मेट्रो की शुरुआत हो गई है। पहले दिन करीब 100 यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया। इसी के साथ भोपाल अब देश का 26वां मेट्रो शहर बना। 8 स्टेशनों के बीच दिन में 17 ट्रिप लगाएगी। देखिए रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में रविवार को एम्स स्टेशन से भोपाल मेट्रो का पहला कमर्शियल रन शुरू हुआ। शुरुआती चरण में मेट्रो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। इस दौरान कुल 17 ट्रिप होंगी। एम्स, अलकापुरी, डीआरएम, रानी कमलापति, एमपी नगर, डीबी मॉल, केंद्रीय स्कूल और सुभाष नगर, इन 8 स्टेशनों से यात्री मेट्रो में सवार हो सकेंगे। एम्स से सुभाष नगर के बीच 9 और सुभाष नगर से एम्स के बीच 8 ट्रिप रहेंगी। फिलहाल हर 75 मिनट में एक मेट्रो उपलब्ध होगी। यात्रियों की संख्या और ऑपरेशन के अनुभव के आधार पर आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। भीड़ नियंत्रण के लिए हर स्टेशन पर एक समय में अधिकतम 500 यात्रियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। टिकट काउंटर से मिलेंगे किराया 20 से 40 रुपए। अभी ऑनलाइन टिकटिंग की सुविधा शुरू नहीं हुई है। यात्रियों को मैनुअल टिकट काउंटर से टिकट लेना होगा। किराया 3 जोन में तय किया गया है, जिसमें 2 स्टेशन तक 20 रुपए, 3 से 5 स्टेशन 30 रुपए, 6 से 8 स्टेशन 40 रुपए। अभी सिर्फ एक लाइन शुरू की गई है, जिसे ऑरेंज लाइन नाम दिया गया है। इस लाइन पर 8 स्टेशन बनाए गए हैं। लगभग 7 किलोमीटर के इस खंड में 8 एलिवेटेड स्टेशन शामिल है। यह स्टेशन एम्स, अलकापुरी, डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति स्टेशन है। एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस, चौराहा, केंद्रीय विद्यालय एवं सुभाष नगर है। सभी स्टेशनों पर एस्केलेटर, लिफ्ट और रैंप की सुविधा है। डीबी मॉल, एमपी नगर और सुभाष नगर में फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं। रानी कमलापति स्टेशन को रेलवे स्टेशन से सीधे जोड़ा गया है, जिससे ट्रेन से उतरकर यात्री सीधे मेट्रो पकड़ सकेंगे। भोपाल मेट्रो का पहला रूट एम्स से करौंद तक 16.5 किलोमीटर लंबा है। कॉरिडोर पर काम 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के शासनकाल में शुरू हुआ था। अक्टूबर 2023 में पहली बार मेट्रो का ट्रायल रन हुआ था। अब करीब 7 साल बाद राजधानी को मेट्रो की सौगात मिल गई है। भोपाल मेट्रो के साथ शहर की यातायात व्यवस्था में एक नया अध्याय जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।